सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको रेल से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे छुट्टियों से संबंधित है, पास नियम है। सबसे पहले अपन थोड़ा सा रेल से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगा मैं। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली। उसके कुछ वर्षों बाद भारत में 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली। आज भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है और परिवहन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा साधन भारतीय रेल है अपने देश में। आज भारतीय रेल ने एक विशाल तंत्र खड़ा कर लिया है जो कई मील में फैल चुका है। अब बात करते हैं अपन रेल कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। रेल कर्मचारी को जो छुट्टी मिलती है वह उसका एक अधिकार नहीं है। छुट्टी को सक्षम अधिकारी स्वीकृत, अस्वीकृत या रद्द भी कर सकता है, लेकिन सक्षम अधिकारी उस छुट्टी का प्रकार नहीं बदल सकता। रेल कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती। 5 वर्ष से अधिक की छुट्टी का अधिकार महाप्रबंधक महोदय को ही है और वह भी प्रधान वित्त सलाहकार की वित्तीय सहमति तथा प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी की निजी सहमति से स्वीकृत कर सकते हैं। रेल कर्मचारियों को लगभग 13 प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, जिसमें पहली है औसत वेतन छुट्टी, जिसे अपन LAP कहते हैं। दूसरी है अर्ध औसत वेतन छुट्टी, जिसे LHAP कहते हैं। तीसरी है परिवर्तित छुट्टी, जिसे कम्यूटेड लीव कहा जाता है। चौथी है अनर्जित छुट्टी, जिसे लीव नॉट ड्यू कहा जाता है। पांचवी है असाधारण छुट्टी। छठवीं है अध्ययन छुट्टी। सातवीं है मातृत्व छुट्टी, जिसे मैटरनिटी लीव कहा जाता है। आठवीं है पितृत्व छुट्टी, जिसे पैटर्निटी लीव कहा जाता है। नौवीं है चाइल्ड केयर लीव। 10वीं है कार्य संबंधित छुट्टी, चोट वगैरह लगने पर छुट्टी। 11वीं है सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी। 12वीं है कैजुअल लीव, जिसे आकस्मिक छुट्टी कहा जाता है। और 13वीं है विशेष आकस्मिक छुट्टी। इस प्रकार रेल कर्मचारियों को लगभग 13 प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। आज अपन बात करते हैं औसत वेतन छुट्टी LAP। ये वर्ष में 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 15-15 छुट्टियां अपने खाते में ऐड कर दी जाती हैं या जमा कर दी जाती हैं। जो कर्मचारी नया नियुक्त होता है या रिटायरमेंट होता है और वर्ष के मध्य में होता है, उसे माह की 2.5 छुट्टियों के हिसाब से ऐड जमा की जाती है। रेल कर्मचारी इन छुट्टियों को नहीं लेता है तो यह उसके खाते में जमा होती रहती हैं तथा रेल कर्मचारी 300 से अधिक छुट्टियां अपने खाते में जमा नहीं कर सकता। सेवानिवृत्ति के समय रेल कर्मचारी को इन 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है। रेल कर्मचारी एक बार में 180 से ज़्यादा LAP
स्वीकृत नहीं करा सकता। रेल कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है। अगर तुम 300 छुट्टियों से कम उसके खाते में होती हैं तो अर्ध औसत वेतन छुट्टी का पैसा उसको मिलता है, लेकिन वो अर्ध औसत वेतन छुट्टी कम्यूटेट नहीं की जाती। जो कर्मचारी को औसत वेतन छुट्टी मिलती है वह सामान्य जो अवकाश होता है उसके पहले और बाद में भी ले सकता है। अगर रेल कर्मचारी चाहे कि मुझे सामान्य अवकाश से पहले भी एलएपी चाहिए और सामान्य अवकाश के बाद भी एलएपी चाहिए, तो उसका जो सामान्य अवकाश है वह भी एलएपी में ही काउंट किया जाएगा। रेल कर्मचारी के अनुपस्थित या असाधारण छुट्टी पर होने पर उसके खाते से जो अगला क्रेडिट होगा उसका 1/10वां भाग काट लिया जाएगा और यह 15 दिन से अधिक नहीं काटा जाएगा। ग्रुप डी व ग्रुप सी कर्मचारी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक या इंचार्ज उन्हें आकस्मिक छुट्टी तथा 15 दिन की एलएपी छुट्टी स्वीकृत कर सकता है। 15 दिन से अधिक की एलएपी छुट्टी के लिए सक्षम अधिकारी को भेजनी पड़ेगी।